और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मौसम की, जहां यूपी में कोहरे का सितम लगातार जारी है। आज भी 48 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर कार सांड से टकरा गई। कोहरे के चलते सांड दिखाई नहीं दिया, उसे बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। हादसा इतना जोरदार था कि कार 100 मीटर घसीटती हुई चली गई। कार बुरी तरह से डैमेज हो गई है। हादसे में कार सवार जो है वो घायल हो गया है। तो बता दें, घने कोहरे की वजह से इस तरह के हादसे भी यहां पर आए दिन देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम बना हुआ है, कोहरे के चलते लगातार हादसों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाराणसी हाईवे पर कार सांड से टकरा गई और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। कार सवार भी घायल हो गया। आज बात करें तो 48 जिलों में घना कोहरा छाया रहने की उम्मीद जताई जा रही है। विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सबसे पहले मौसम का अपडेट लेंगे। हमारे साथ सहयोगी लगातार पवन लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले हम मौसम की बात करेंगे कि फिलहाल उत्तर प्रदेश का मौसम क्या कहता है। लगातार घने कोहरे की वजह से लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह के हादसे जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 48 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और घने कोहरे की जो चादर है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। अभी कल की बात करें तो कल कई जिलों में बारिश भी हुआ है, कई जगह बर्फ भी गिरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि जिस तरह का मौसम बदल रहा है, अभी 2 दिन पहले की बात करें तो 2 दिन पहले दिन में काफ़ी गर्मी होती थी, रात में ही ठंड बढ़ती थी। लेकिन पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पे घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी करीब 50 मीटर की है। ऐसे में जब भी कोई गाड़ी चलती है, 50 मीटर की विजिबिलिटी में किसी गाड़ी को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई ऐसे हादसे हैं जो अभी सामने आ रहे हैं, अभी नहीं आए हैं, लेकिन इस कोहरे की वजह से मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है। करीब 48 जिलों में जिस तरह की ये स्थिति है वो आने वाले 24 घंटों में भी कोहरा छाया रहेगा। और ये जो पारा है, पारे की गिरावट हुई है, अभी इस समय करीब 9.5 तापमान है। और इसके अलावा मुजफ्फरनगर में कल 4.5 mm बारिश हुई थी। इसके अलावा प्रदेश के कम से कम 3 से 4 जिले ऐसे हैं जिसमें कई जगह बारिश हुई और बहुत सारे ऐसे जिलों में छिटपुट बारिश हुई है जहां पे सिर्फ छींटे पड़े हैं। लेकिन ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे पहले ऐसा उम्मीद था कि 15 तारीख के बाद ही ठंड की स्थिति काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन अभी 2 दिन पहले तक ठंड की स्थिति दिन में पूरी तरह से मौसम गर्म हुआ करता था और रात में ही ठंड बढ़ती थी। पिछले 24 घंटों से ठंड की स्थिति काफ़ी बढ़ी हुई है। घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग ने करीब 48 जिलों में अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 24 घंटों में भी इस तरह के कोहरे छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। बिल्कुल पवन, जैसे कि आपने भी बताया कि 48 जिलों में घना कोहरा का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोहरा रहता है तो ट्रेन जो है वो कैंसिल हो जाती है, फ्लाइट्स जो हैं वो डिले चलने लगती हैं। ऐसे में इस तरह की उत्तर प्रदेश में स्थिति नजर आई कि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, अभी तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन जैसे भी विजिबिलिटी कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनें उस गति से नहीं चल पाती हैं और आवागमन में बड़ी समस्याएं आती हैं। जो भी यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं वो अपने समय पे गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में लोग रोडवेज का या निजी वाहन का सहारा लेते हैं, लेकिन उसमें भी समस्याएं आती हैं। अगर विजिबिलिटी कम होती है तो वाहन की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन चूंकि अभी पिछले 24 घंटों से ही ये कोहरे का सितम बढ़ रहा है, अभी यात्रियों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नहीं हुई, खराब हुई है इसके बाद। लेकिन अब जितनी भी ट्रेनें हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे कि विजिबिलिटी का जो असर है वो कम पड़े। इसके बावजूद भी ट्रैक पे अगर कहीं से जानवर आ जाते हैं या कोई दिक्कत होती है तो उसको देखने के लिए, उसको रोकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके बावजूद भी अब जितनी भी ये विजिबिलिटी या अगर कोहरे की वजह से समस्या आती है तो ट्रेनों की गति में कमी जरूर आती है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले की अपेक्षा अब गति बढ़ी हुई है। अभी लेकिन यात्रियों की कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर इसी तरह का मौसम बना रहा तो आने वाले समय में रेल, परिवहन, कई ऐसे रोड के जो स्वतः चलने वाले, जो स्वयं चलाने वाले गाड़ी के हैं, वो सभी लोगों के साथ ये समस्या सामने आ सकती है। विजिबिलिटी अगर घटती रही तो जाहिर सी बात है कि जो भी यात्री किसी भी
चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे बस से हो, चाहे अपने निजी वाहन से हो, उनके लिए समस्या खड़ी होगी और अपने गंतव्य पर समय पे नहीं पहुंच पाने के लिए दिक्कतें आएगी। क्योंकि इसी समय अब प्रयागराज में भी अब चूंकि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं कि पूरे देश से वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कोहरा इसी समय पड़ता है और इसी समय जो शाही स्नान की जो शुरुआत है वो 13 जनवरी को होगी, तो सभी लोगों को वहां पहुंचना होता है। इसके लिए रेल, परिवहन, बहुत सारी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि लोगों को आने में कोई असुविधा ना हो सके। बिल्कुल पवन, हम ये भी देखते हैं कि लगातार इस तरह की स्थिति बनती है और जाहिर सी बात है कि मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आने वाले दिनों में और ठंड पड़ने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखना वाली बात यह होगी कि आखिर प्रशासन की तरफ से, नगर निगम प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 48 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। सुल्तानपुर में लखनऊपुर वाराणसी हाईवे पर कार जो है वो सांड से टकरा गई और इस दौरान यहाँ पर एक हादसा हो गया। कार चालक जो है वो घायल हो गया है।